के देश के उत्तरी भागों से हम लोगों ने स्टाफ कलेक्ट किए हैं और उनको विशेष ड्यूटी पर प्रयाग के स्टेशनों पर भेजा है। इसलिए इस अवधि में यात्रियों के लिए न सिर्फ टिकट विंडोज की संख्या बढ़ी हुई मिलेगी, बल्कि बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी आप देखेंगे कि हमने कई गुना उसका इजाफा किया है और उसका लाभ हमारे यात्रियों को मिलेगा। संगम स्नान के लिए जाने और वहां से वापस आने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेल द्वारा 10,000 से अधिक नियमित गाड़ियों के अलावा करीब 3300 विशेष गाड़ियों का परिचालन भी किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार हम दूसरी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी करेंगे। रेलवे स्टेशनों पर जो अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर हैं उनको लाने और ले जाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कलर कोडेड वेटिंग एरिया और होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है, जिसमें एक कलर कोड के साथ एक दिशा में जाने वाले यात्रियों को रखा जाएगा और जैसे जैसे रेक का प्लेसमेंट रेलवे स्टेशन पर होगा वैसे ही उस होल्डिंग एरिया से यात्रियों को हम लोग ट्रेन तक ले जाएंगे। उनको कतारबद्ध करके पंक्ति लगा करके ले जाने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को, साथ ही जो स्वयं सेवी सहायता दल है उनकी टीम को लगाया गया है। इसके लिए कमर्शियल के जो हमारे टीटी हैं उनकी भी एक बड़ी टुकड़ी या बड़ी यूनिट जो है वह प्रयागराज से जुड़े हुए विभिन्न स्टेशनों पर लगाई गई है। साथ ही अधिकारियों का भी राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाया गया है। यह ड्यूटी सभी स्टेशनों पर भी होगा, मंडल स्तर पर भी होगा और जोनल स्तर पर भी होगा। सारी तैयारियां इस ढंग से की गई है कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा मिले और उनको संगम स्नान के लिए जाते समय और संगम स्नान के बाद वापसी के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। रेलवे स्टेशन पर वह सुखद अनुभूति के साथ रहें, वापस लौटें और अपनी यात्रा को पूरा करें। संगम के लिए गाड़ियों का परिचालन देश के विभिन्न हिस्सों से किया जा रहा है। जो स्पेशल गाड़ियां हैं वह भी देश के अलग अलग शहरों से चलाई जा रही है। संगम और उसके आसपास के जो स्टेशन हैं हमारे, प्रयाग है, प्रयागराज है, सूबेदारगंज है, चिंकी है, झूसी है, इन सभी स्टेशनों पर हम लोगों ने व्यापक इंतजाम किए हैं और सभी जगह यात्रियों के रहने के लिए, रुकने के लिए भी प्रबंध किया गया है। साथ ही जो हमारी दूसरी यूनिट्स हैं जैसे आईआरसीटीसी है, उनके द्वारा प्रयागराज में टेंट सिटी लगाया गया है जहां पर कि यात्री ठहर सकते हैं। संगम स्नान के बाद यात्रियों को प्रयागराज से वापस उनके गंतव्य स्थान पर ले जाने के लिए प्रबंध जो है वो अच्छे तरीके से किए गए हैं। मैंने आपको बताया कि कलर कोडेड होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है। 4 रंग का अलग अलग कलर कोडेड शेड है जिसमें यात्रियों को प्रतीक्षारत रखा जाएगा और जब उनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर प्लेस हो जाएगी, हमारी कोशिश होगी कि अनरिजर्व क्लास की जो गाड़ियां हैं उनका प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हो ताकि उनको एफओबी का यूज न करना पड़े। तो वह प्लेसमेंट के बाद यात्रियों को पंक्तिबद्ध तरीके से आरपीएफ और जीआरपी की सहायता से कोच तक पहुंचाया जाएगा और उनको पंक्ति तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी, किसी प्रकार के भागदौड़ की इजाज़त नहीं होगी। सब कुछ नियमित और अनुशासित ढंग से करने के लिए अधिकारियों की और रेलवे के सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती स्टेशनों पर की गई है। यात्रियों की सहायता के लिए सभी स्टेशनों पर मेडिकल बूथ बनाए गए हैं और साथ ही एक छोटा सा हॉस्पिटल आप कह सकते हैं कि वह तैयार किया गया है जहां राउंड द क्लॉक हमारी मेडिकल टीम की ड्यूटी रहेगी। डॉक्टर रहेंगे, नर्स रहेंगे, कंपाउंडर रहेंगे और सपोर्ट टीम के स्टाफ रहेंगे। वहां पर फर्स्ट एड के साथ साथ कोई गंभीर बीमारी भी किसी को होती है तो उसके इलाज की भी व्यवस्था की गई है। पैरेलली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था सभी जगह की गई है और अलग अलग हॉस्पिटलों के साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के हम लोगों ने एक इमरजेंसी प्लान चॉकआउट किया है। उसकी मदद से हम यात्रियों की सेवा और सहायता करेंगे। इस बार प्रयागराज स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 12 से अधिक लैंग्वेजेस में अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है। यह जो यात्री दक्षिण भारत से आएंगे उनके लिए और गैर हिंदी भाषी से जो यात्री आएंगे उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके अलावा हम लोगों ने 22 से अधिक लैंग्वेजेस में बुकलेट तैयार किया गया है जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा। ये बुकलेट जो है महाकुंभ और महाकुंभ से जुड़े हुए रेलवे की तैयारियों के बारे में है जिससे यात्रियों को काफ़ी मदद मिलेगी। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इस तरह से जो भी देश की प्रमुख भाषाएं हैं उसमें अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है और जो भी अधिसूचित भाषाएं हैं अपने संविधान में उन सब में बुकलेट के प्रकाशन की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ अपने आप में एक
भव्य आयोजन है और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ महापर्व है। इस महापर्व के दौरान संगम में गोता लगाना एक विशिष्ट अनुभव है, एक विशिष्ट अनुभूति है और आस्था का यह मामला है। तो हम चाहेंगे कि यात्री हमारी नियमित गाड़ियों में और विशेष गाड़ियों में सवार होकर करके संगम तक आएं, संगम में स्नान करें और फिर सुरक्षित अपने घर को वापस जाएं, सुखद स्मृतियों को समेटे हुए। इसी के लिए स्टेशनों को भी पूरी तरह से संगममय किया गया है। पूरे स्टेशन को संगम की संस्कृति, संगम की आस्था के आलोक में हम लोगों ने सजाया है, संवारा है, उसको भव्य और दिव्य बनाने का प्रयास किया है। तो सभी स्टेशनों पर भी यात्रियों को एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक अच्छी अनुभूति होगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।